और इनपुट आउटपुट के बारे में देख लिया। अभी हमें मेमोरी के बारे में देख लेना है। मेमोरी का थोड़ा सा बेसिक लेके हम इनपुट आउटपुट का डिटेल से चर्चा करेंगे। तो वीडियो है, प्लेलिस्ट बना के आपको डाल दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और ये मटेरियल है, ये बेसिकली तो सर जी क्लासेज वाले का मटेरियल है। मैं अपनी लैंग्वेज में अपने तरीके से इसको समझा रहा हूँ आपको। बाकी जो लिखा हुआ है ये सर जी क्लासेज वाले की उसी का मटेरियल है ये। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर कंप्यूटर आर्किटेक्चर से। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में जैसे मेमोरी है, मेमोरी के दो टाइप हैं, तीन टाइप हैं टोटल यहाँ पर। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैच मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी के भी दो पार्ट हैं, रैम है और रोम है। रैम होता है रीड ऑनली मेमोरी, ये रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, मतलब रैंडमली आप एक्सेस कर सकते हैं उसके डेटा को। और रोम होता है रीड ऑनली मेमोरी, ये परमानेंट में आती है। रैम के भी दो पार्ट होते हैं, स्टैटिक होता है और डायनेमिक होता है। और रोम के तीन पार्ट होते हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब ई पी आर ओ एम। सेकेंडरी मेमोरी है, इसमें आपके हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टैप, सेड, सी डी डी वी डी ये आ जाते हैं। और कैच मेमोरी है, इसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी बोलते हैं कैच मेमोरी को, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए यूज की जाती है। जैसे कि आपके इंस्ट्रक्शन कोड है उनको ये क्या करते हैं, स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। अभी ये हमारा मेमोरी का टाइप्स हो गया है। अभी हम इससे रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है पूछे गए हैं एग्जाम में, वो किस तरीके के क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। क्वेश्चन जो हैं वो किस तरीके के पूछे जाते हैं। जैसे कि सीपीयू के बारे में क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है एग्जाम में, 2015 में पूछा गया था क्वेश्चन, आरआरबी जेई 2015 के अंदर, कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो सीपीयू के अंदर टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं जब एएलयू ऑपरेशन में हो। मतलब सीपीयू में जब एएलयू ऑपरेशन में है के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, मतलब एक और क्वेश्चन इस तरीके का पूछा गया था थोड़ा सा, कि आपको तीन बेसिक कैटेगरी पूछा था फिजिकल इक्विपमेंट, जो आपका कंप्यूटर का फिजिकल इक्विपमेंट होता है माइक्रो प्रोसेसर हार्डवेयर का, उसमें तीन बेसिक चीज़ें कौन कौन सी होती हैं। एक तो आपका सिस्टम यूनिट होता है, सिस्टम की आपको जरूरत पड़ती है। एक आपका इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ती है। सिस्टम यूनिट में आपका सीपीयू आ
जैसे आप मॉल में या कहीं पे ऐसी जगह पर अगर प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि बारकोड रीडर है, तो उससे आप किस तरीके से प्रोडक्ट का डिटेल है वो देख सकते हैं। मतलब वहाँ पर आप शॉपिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ये बारकोड रीडर है, वो इस बारकोड को पढ़ करके प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेगा। तो बारकोड रीडर होता है। इसमें क्या है, जैसे ही बारकोड रीडर रीड करता है तो ये एक लाइट बीम है वो इमिट करता है, जो कि बारकोड इमेज को पढ़ लेती है। उसके बाद में आता है एक ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर है। ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या है, ये आपका जो आपने मार्किंग किया, जैसे ओ एम आर मार्कशीट को चेक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जो आपने मार्किंग की है उस मार्किंग की प्रेजेंस को ये चेक कर लेता है। तो ओ एम आर क्या है, मतलब जो आपने मार्किंग की है पेपर पर उसको डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है ओ एम आर मार्क रीडर का। ओ एम आर हम इसमें क्या करते हैं, बीम ऑफ लाइट इसमें यूज की जाएगी, जो कि पेपर पर रिफ्लेक्ट होगी जहाँ पर हमने मार्क की हुई है। मतलब जहाँ पर मार्क की हुई है उसकी प्रेजेंस को ये चेक कर लेगी और एब्सेंस डेटा को ये मार्क कर लेगी। तो ओ एम आर रीडर है वो एक पैटर्न फिक्स होता है उसके अंदर, और उसके हिसाब से वो डेटा को रिकॉर्ड कर लेता है। और ये जो डेटा रिकॉर्ड करता है उसको कंप्यूटर को भेज देता है। कंप्यूटर अपने हिसाब से उसको स्टोरेज कर सकता है या एनालिसिस कर सकता है या उसका रिपोर्टिंग जनरेट कर सकता है। तो ओ एम आर हम आंसर्स, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो आंसर हैं टेस्ट पेपर में जो है उनको रीड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। बोटिंग एप्लीकेशन में भी ओ एम आर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और एवोल्यूशन जो स्टडीज होती हैं जहाँ पर हमें एवोल्यूशन टाइप का काम करना है, वहाँ पर हम ऑप्टिकल मार्क रीडर का इस्तेमाल है कर सकते हैं। अभी आ जाते हैं हम एक और डिवाइस हमारी है इनपुट डिवाइस में इम्पोर्टेंट, एम आई सी आर। एम आई सी आर जो आप बैंकों में यूज कर सकते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। एम आई सी आर बैंकों में आई एफ सी कोड या बैंक के अंदर होते हैं एम आई सी आर कोड, उनको रीड करने के लिए काम आता है। मतलब बैंकिंग सेक्टर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैट्रिक्स फॉर्म में यहाँ पर डेटा रहेगा, सेव रहेगा, और उसके अंदर इंफॉर्मेशन छिपी रहती है। तो जैसे कि आपने देखा होगा स्पेशल इंक से आए यहाँ पर कुछ पार्टिकल से, और वो मैग्नेटाइज टाइप में रहते हैं जो पार्टिकल्स रहते हैं, जो बैंक के आपने चेक में देखे होंगे, स्पेशल इंक से लेकर रहते हैं और मैग्नेटाइज टाइप में वो पार्टिकल्स रहते हैं। उनको रीड करने के लिए इस तरीके के जो रीड रहते हैं, मतलब डिजिट रहती है एम आई सी आर कोड की, उनको रीड करने के लिए चेक में बॉटम के चेक के बॉटम में यहाँ पर लिखे रहते हैं एम आई सी आर कोड, उनको रीड करने के लिए एम आई सी आर का हम यूज करते हैं, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। जैसे कि इस पर एक बेसिक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है जेई के अंदर, कि बैंकिंग इंडस्ट्री में लार्ज वॉल्यूम ऑफ जो चेक हैं उनको आउटपुट डिवाइसेज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि माइक्रोफोन है वो डिस्चार्ज हो गया, इसलिए आपको बार बार आवाज़ भी कट हो रही होगी। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो आउटपुट डिवाइसेज हैं उनके बारे में। तो वीडियो कैसा लगे कमेंट करके बताइए, और किस तरीके का वीडियो आप चाहते हैं वो कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।